हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू फिजिक्स सेंटर फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 13, जिसमें आप कवर करेंगे पुली कांस्टेंट इक्वेशंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट के लिए भी बहुत अच्छे हैं और नीट जेईई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले देखेंगे न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल इसमें बोला है आप लोगों को फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। और ये जो हमारे पास स्ट्रिंग्स दिया हुआ ना, ये जो भी स्ट्रिंग्स दिया है, ऑल दी स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड पुलीज आर मासलेस एंड ये लाइट पुलीज, और स्ट्रिंग जो है मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। तो ऐसे कंडीशन में हमको इसमें ब्लॉक दिया है m, इसमें ब्लॉक दिया है 2m, तो इन दोनों ब्लॉक के जो है एक्सीलरेशन हमको निकालना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो जो था लेक्चर नंबर 12 में आप लोगों को बहुत आसान तरीके से कैसे हम लोग ब्लॉक m और ब्लॉक 2m का एक्सीलरेशन निकाले जाते हैं वो समझाया था। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय टेंशन, इस सिस्टम में अगर देखेंगे हमेशा क्या होता है, वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, हमेशा जीरो आएगा। और जीरो क्यों आएगा आप लोगों को, सपोज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज इस स्ट्रिंग में, अगर इस स्ट्रिंग में देखेंगे तो यहाँ से इस स्ट्रिंग का जो आप लोग का टेंशन होगा क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। सपोज यहाँ पे होगा टी, इस स्ट्रिंग जो है यहाँ तक भी क्या होगा, सपोज टेंशन है टी। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम स्ट्रिंग का लेंथ इस लेंथ में देखेंगे, इस पोर्शन में ओनली क्या होगा, टेंशन का डायरेक्शन दोनों में क्या होगा, अलग अलग है। इसलिए अगर देखेंगे रिजल्टेंट टेंशन इसमें क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे वार्डन मैटर टेंशन, कोई भी स्ट्रिंग के आप लोग यहाँ पे देखोगे हमेशा क्या आएगा, टेंशन वार्डन क्या आएगा, वो जीरो आएगा। और इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग को मैंने पहले लेक्चर नंबर 12 में दिया था, आप लोग वीडियो देख लेना। तभी हम लोग देखेंगे इस स्ट्रिंग में यहाँ से लेके ये एक पूरा एक स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में एवरीवेयर क्या होगा, टेंशन टी होगा। तो इसमें अगर देखेंगे ये भी टेंशन यहाँ पे टी आएगा फ्रॉम दिस पुली, इसका भी टेंशन जो होगा ऑन दिस राइट साइड, इसमें भी क्या आएगा, टी आएगा। यहाँ से अगर देखेंगे सस्पेंशन पंच है, टेंशन का डायरेक्शन होगा एवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या यहाँ पे आप लोग बोल सकोगे। और इस पुली के लिए भी हम लोग देखेंगे टेंशन आएगा ऐसे। तो यहाँ पे दोनों में अगर टी टी टेंशन होगा तो इसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा आप लोगों का 2t फॉर द पुली। तो ये होगा आप लोग का ब्लॉक के लिए। अगर देखेंगे तो ब्लॉक में से टेंशन क्या आएगा, 2t आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। और अभी से बस ये जो सिस्टम है पूरा पुली सिस्टम है, इसमें हम लोग देखेंगे इस ब्लॉक का मास 2m है, इसमें मास m है। मतलब क्या होगा, ये अगर स्मूथ सरफेस है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा सपोज, तब क्या होगा, ये सिस्टम सपोज नीचे की तरफ जा रहा है। अगर नीचे की तरफ जाएगा, इसका एक्सीलरेशन हम लोग क्या लेंगे, ये लेंगे सपोज a1। सपोज ये a1 है और इसका सपोज एक्सीलरेशन होगा a2। अभी a1 और a2 के बीच हमको रिलेशन सपोज निकालना है। तो आप लोग को यहाँ पे अगर देखेंगे इस सेक्शन के लिए, अगर हम देखेंगे इस सेक्शन के लिए देखेंगे तो वाटर इसमें कितना आ रहा है, 2t ऊपर की तरफ, a1 है नीचे की तरफ। तो क्या आएगा, टेंशन और एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन बाय द टेंशन ऑन दिस ब्लॉक अगर देखें तो क्या आएगा। तो इस सिस्टम में अगर वर्क डन होगा तो क्या देखेंगे, 2t, यहाँ पे देखोगे सोल्यूशन 2t, और यहाँ पे आएगा a1, 2t a1, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 cos 180। और इसमें क्या आएगा, प्लस इसमें a2t, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन भी इस तरफ है, टेंशन भी इस तरफ होगा। दोनों के केस में क्या होगा, यहाँ पे एंगल आ जाएगा टेंशन और एक्सीलरेशन के बीच, एंगल कितना आएगा, cos 0 आएगा। तो t डॉट इसे पास ये हो गया, ta cos 0 यहाँ पे आएगा। और इसी के लिए क्या आएगा, वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द होल सिस्टम क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए यहाँ पे प्लस देखे फाइनली क्या लिखा है, देखो ये 0। मतलब इस सेक्शन में जो वर्क डन होगा और इस सेक्शन में जो वर्क डन होगा वो क्या आएगा, इक्वल रहेगा 0। तो अगर ऐसे देखेंगे, ये होगा आप लोग का a2, तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी cos 180 क्या होगा, माइनस होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2t a1 यहाँ पे होगा माइनस, और ये भी इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, cos 0 1 हो गया, ये होगा माइनस t a2। मतलब क्या हुआ, t कैंसिल, तो 2a1 इक्वल टू हो गया a2। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, देखो अगर a1 एक्सीलरेशन जो है, सपोज इसका एक्सीलरेशन हम लोगों ने a1 ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि इफ a1 इक्वल टू सपोज a है, मतलब ए जो 2m ब्लॉक है ये सपोज नीचे की तरफ जा रहा है विथ एक्सीलरेशन ए, तो क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा, a2 इक्वल टू कितना मिला है हम लोग को, a2 मतलब क्या होगा, 2a1 है ना, तो क्या आएगा 2 इंटू ए। मतलब क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इस ब्लॉक के एक्सीलरेशन के कंपैरिजन में 2 टाइम्स होगा। और ये लॉजिकली अगर हम देखेंगे क्यों 2 टाइम्स होगा, देखो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अगर नीचे की तरफ जाएगा तो मतलब क्या होगा, ये जो ब्लॉक ये धीरे धीरे राइट की तरफ आएगा और ये ब्लॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर सपोज समझ लो कि ये सपोज 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज इसको ऐसे 1 सेंटीमीटर आना है,
लेकिन इसका जो 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ जाना होगा तो क्या होना होगा, इसका जो लेंथ होगा ए पार्ट भी नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर जाना होगा, ए पार्ट भी नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर जाना होगा। लेकिन ये जो स्ट्रिंग लेंथ है, अगर मैं यहाँ से समझ लेता हूँ, सपोज स्ट्रिंग यहाँ से लेके सपोज ए पोर्शन से यहाँ तक और ई पोर्शन से सपोज यहाँ तक, ठीक से समझ लो। यहाँ से लेके ये पार्ट जो है ये सपोज नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये पुली को नीचे की तरफ जाने के लिए इस पार्ट को भी तो नीचे की तरफ जाना होगा ना, इक्वली जाना होगा। तो इसका लेंथ अगर हम लोग एक्स लेते हैं, इसका भी लेंथ अगर एक्स ले लेते हैं, सपोज दोनों का 1 सेंटीमीटर इस तरह जाना होगा, तो इसका कंपैरिजन में इस स्ट्रिंग को कितना होगा 2x टाइम जितने इस तरफ आना होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर इस पुली को नीचे की तरफ सपोज 1 सेंटीमीटर जाना है तो क्या होगा, इस ब्लॉक को इस तरफ राइट डायरेक्शन में क्या होगा 2 सेंटीमीटर मतलब 2x, यहाँ पे ये अगर मैं 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ तो इसको क्या होगा 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस तरह जाना होगा, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर लेंथ भी, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ भी क्या होगा नीचे की तरफ जाना होगा, इसलिए इसके कंपैरिजन में इसको डबल डिस्प्लेसमेंट इसको होना होगा, तभी जो होगा ये इसके कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर अगर मैंने यहाँ पे बोला है ना, तो ये भी वही डिस्टेंस इसमें कवर करेगा। मतलब ये अगर 1 सेंटीमीटर इसको जाएगा तो ये कितना डिस्टेंस जाएगा नीचे की तरफ, राइट की तरफ 2 डिस्टेंस आएगा। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट रिलेशन से हमारे पास था उसके हिसाब से अगर देखता हूँ इधर, उससे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों को मैंने पहले ही लेक्चर नंबर 12 में दिखा दिया था। तो अभी के लिए सिर्फ बहुत इजी तरीके से कैसे एक्सेलरेशन का रिलेशन हम लोग निकल गया, यहाँ पे समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे, ये तो मिल गया आप लोगों का ए वन मतलब क्या है आप लोगों का सपोज एक्सेलरेशन ए, तो इसका कंपैरिजन में इसका एक्सेलरेशन होगा आप लोगों का ट्वाइस ए। अभी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन एग्जैक्टली वैल्यू निकलना था वो देखेंगे। अभी हम लोग एफबीडी बनाएंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे, उसके बेसिस पे एक्सेलरेशन क्या आएगा हम देखेंगे। तो अभी सपोज 2m के लिए जो एफबीडी आएगा वो कितना आएगा, 2m ब्लॉक के लिए अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे सपोज 2m ब्लॉक है, ये होगा नीचे की तरफ, तो ये क्या आएगा ड्राइविंग फोर्स होगा आप लोगों का यहाँ पे 2mg और ऊपर की तरफ है 2t, और इसका एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या लिया था सपोज ए लिया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2mg माइनस 2t इक्वल टू सपोज क्या होगा 2m है ना, तो 2ma लिख दो यहाँ पे, सपोज ये हो गया आप लोगों का 2ma, और ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 1। और नहीं तो आप लोग यहाँ से और एक काम कर सकते हो, ये जो 2 सभी में है इसको हटा सकते हो हम लोग, यहाँ पे आएगा mg माइनस t इक्वल टू सपोज ma हो गया, ये सपोज हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ये पहला वाला जो ब्लॉक था इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसका एक्सेलरेशन इसके कंपैरिजन में क्या है, ये ए था, इसके कंपैरिजन में इसका एक्सेलरेशन क्या था 2a था। इसमें हम लोग इसके लिए देखेंगे, ये तीर की इस तरफ जा रहा है ना, तो इफेक्टिव फोर्स क्या आएगा t इक्वल टू क्या आएगा m इंटू 2a, m इंटू 2a मतलब क्या होगा 2ma, तो मतलब t का वैल्यू क्या आ गया 2ma। अगर इस 2ma को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आप लोग देखो इक्वेशन 1 में अगर देखेंगे, इक्वेशन 1 में तो देखेंगे क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का mg, t के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 2ma, इसमें आप लोग 2ma पुट कर दो, पहले से राइट में क्या था ma था, तो यहाँ पे ma पुट कर दो, तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है mg इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 3ma, बोथ साइड से कैंसिल कर दो, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू आ जाएगा g/3। मतलब क्या हो गया, ये जो ब्लॉक था 2m ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा g/3 आएगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा g/3 आएगा। तो ये हो गया आप लोगों का, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर ब्लॉक सपोज इसमें क्या था 2m था, और ब्लॉक 2m एक्सेलरेशन हो गया, और फॉर ब्लॉक m, फॉर ब्लॉक m एक्सेलरेशन कितना आएगा a2 इक्वल टू क्या था 2a था, मतलब क्या आएगा 2 इंटू g/3, तो ये होगा आप लोगों का ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पॉज करके देखो, अच्छे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पॉज करके लिखो, और जो जो आप लोगों को बोला है अच्छे से उसको सुनना। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m। तो इसमें हम लोग पहले जैसे क्या करेंगे, ब्लॉक m और ये जो 4 kg यहाँ पे दिया है, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे एक्सीलरेशन का रिलेशन निकालेंगे यहाँ पे। तो पहले देखो कैसे करेंगे इसको, फिर से इसका सपोज एक्सीलरेशन ये जो है ब्लॉक सपोज नीचे की तरफ जा रहा है, सपोज ये है a1, तो इसके लिए टेंशन आएगा t, यहाँ पे आएगा t, अगर ये t आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे भी आप लोग इस पुली से देखेंगे तो पुली यहाँ पे आएगा t, और ये t आएगा,
और इसमें आएगा टी। इसमें अगर देखेंगे ये हो गया आप लोगों का, ये हो गया टी, इसमें हो गया टी, ये भी होगा टी। तो ये एक ही स्ट्रिंग है ना, तो देखो यहाँ से लेके ये एक ही स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग अगर मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगा, फिर से बोला हूँ, अगर स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है तो सभी में क्या होगा, टेंशन सेम होगा। और अगर ये दोनों टी टी है तो ये क्या आएगा, टू टी आएगा। ठीक है, तो ये होगा आप लोगों का एम, यहाँ पे आएगा एम जी, ये बाद में हम लोग कर लेंगे। पहले देखेंगे यहाँ पे वर्क डन बाय द टेंशन कैसे आ रही है इधर। ठीक है, तो ये अगर ये नीचे की तरफ जाएगा, ये किस की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सपोज ये सोल्यूशन हो गया आप लोगों का A2। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टी, इस पोर्शन के लिए अगर देखेंगे वर्क डन बाय द टेंशन एंड एक्सेलरेशन क्या आएगा, टी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो टी A1 cos 180 प्लस इसका दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या आएगा, 2t इंटू A1 cos 0 इक्वल टू आएगा 0। मतलब क्या आएगा, t A1 यहाँ पे आएगा माइनस, इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, ये भी माइनस 2t A1। तो फाइनली क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, A1 इक्वल टू क्या होगा 2, इसमें A2 था ना, A2 यहाँ पे A2 आएगा, ये होगा A2। तो क्या आएगा, A1 इक्वल टू आएगा 2A2। तो रिलेशन मिल गया, A1 इक्वल टू 2A2, मतलब A2 का जितना एक्सेलरेशन होगा उसके कंपैरिजन में A1 का एक्सेलरेशन 2 टाइम्स होगा। तो ये देखो रिलेशन से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे लिख सकते हो, इफ सपोज A1 इक्वल टू, सपोज यहाँ पे कंपैरिजन तो ये है ना, तो सपोज A2 ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज इफ A2 इक्वल टू सपोज A हो गया, A2 अगर ऊपर की तरफ जाए, A2 इक्वल टू अगर A होगा तो A1 का वैल्यू क्या आएगा, A1 आएगा आप लोगों का 2A। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब क्या हुआ, इसका रिलेशन मीनिंग क्या हुआ, A2 अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन A से जाएगा, इसका डबल एक्सेलरेशन होगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया 2A। अभी हम लोग FBD से इनका एक्सेलरेशन निकालेंगे एम ब्लॉक का। तो पहले देखो एम ब्लॉक के लिए अगर हम लोग या इसके लिए भी लिखा सकते हैं, ये सपोज नीचे की तरफ आएगा 4, तो जी समझ लो, ये होगा आप लोग का एम जी। तो इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे इक्वेशन क्या आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो 2t माइनस 4g, 2t यहाँ पे आएगा 4 kg के लिए FBD बना लो। तो 4 kg के लिए इक्वेशन जब आएगा वो क्या आएगा, 4 kg। उसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, 2t माइनस 4g इक्वल टू 4A2। और A2 का मतलब क्या था, A था, तो 4A। ये हो गया इक्वेशन इस पार्ट के लिए। ये हो गया आप लोगों का, सपोज इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, t माइनस 2g इक्वल टू सपोज हो गया 2A। सपोज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इस पोर्शन के लिए अगर देखेंगे तो क्या आएगा, ये जा रहा है नीचे की तरफ, तो क्या आएगा, इसके लिए इक्वेशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ एम ब्लॉक के लिए। ये होगा एम ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या आ रहा है, एम ब्लॉक के लिए एम जी नीचे की तरफ जा रहा है, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू होगा आप लोगों का एम। A1 का वैल्यू क्या था, 2A था, तो इसमें आप लोग लिखोगे 2A, मतलब क्या आएगा 2MA। ठीक है, तो इसलिए हम लोग देखेंगे एम जी माइनस टी इक्वल टू 2M आ गया, और यहाँ पे आएगा टी इक्वल टू, तो अगर इस टी को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो क्या आ रहा है वैल्यू, टी इक्वल सपोज ये 2G जाएगा तो क्या आएगा 2G प्लस 2A। अगर यहाँ पे हम लोग ये पुट करेंगे, ये हो गया एम जी माइनस टी की जगह पुट करेंगे 2G माइनस 2A इक्वल टू है, ये हो गया 4MA। 4MA। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वैल्यू क्या क्या आ रहा है आप लोगों को देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा आप लोग ना, ये जो 4 kg यहाँ पे दिया हुआ है ना, 4 kg की जगह पे आप लोग 4M यहाँ पे लिख लो, नहीं तो आंसर निकलने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि ये वेरिएबल अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें आप लोग 4M ले लो तो इसी इजी हो जाएगा। ये अगर 4M होगा तो ये आप लोगों का हो जाएगा 4mg। ये हो गया 4mg, इसमें भी हम लोग लिखेंगे 4mg, 4mg इक्वल टू 4, यहाँ पे भी आएगा 4MA, 4MA। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का 2t माइनस 4mg, इधर जाएगा तो क्या आएगा, नहीं तो यहाँ से इसको ऐसे ही रहने दो। ये सपोज हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इसमें भी हम लोग देखेंगे, ये हो गया आप लोग का mg, mg माइनस टी,
एम जी माइनस टी इक्वल हो गया आप लोगों का 2ma, एम जी माइनस टी इक्वल हो गया 2ma। इसमें से अगर देखेंगे इसको आप लोग एक काम कर सकते हो तो इजी हो जाएगा, इक्वेशन इसको 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो क्या आएगा, ये आएगा t माइनस 2mg इक्वल टू 2ma। ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब इक्वेशन 1 में t का वैल्यू देखो, t हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे t है पॉजिटिव, और इसमें आप लोग अगर देखोगे ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 हो गया, t हो गया नेगेटिव। अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग प्लस कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा देखो, ये हो गया आप लोगों का t माइनस 2mg, और यहाँ पे आएगा प्लस mg माइनस t इक्वल टू इस तरफ क्या आएगा 2ma, और प्लस यहाँ पे भी है आप लोगों का 2ma, 2ma। तो क्या हो गया वैल्यू देखो, टी कैंसिल, माइनस 2mg यहाँ पे है आप लोगों का mg, तो ये हो गया आप लोगों का, ये हो गया माइनस 2mg, टी माइनस 2mg, तो ये हो गया माइनस 2mg, ये हो गया प्लस mg, तो ये होगा आप लोगों का माइनस mg इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 5ma। अच्छे से देखो कैलकुलेशन सारे है कि नहीं, वर्ड चेक कर लो। वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, इसमें ये देखो ऐसा मिस्टेक हो जाता है, 2 प्लस 2 यहाँ पे आएगा 4ma, तो इसमें फाइनली क्या आएगा हमारे वैल्यू, ये जो है एम ए एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आएगा ए इक्वल टू माइनस g/4। इसका मीनिंग क्या है देखो, अगर माइनस आ गया मतलब क्या है, हम लोगों ने a1 को जो नीचे की तरफ लिया था डायरेक्शन पॉजिटिव लिया था, उसका एक्चुअली डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ है, ठीक है। 4m जो है नीचे की तरफ आएगा, और इसका डायरेक्शन एक्चुअली क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन जो है माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन अपवर्ड यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो अपवर्ड। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप लोग डाउनवर्ड लिख सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ गया मतलब क्या होगा, हम लोगों ने जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्चुअली लिया है उसके ऑपोजिट में है एक्सेलरेशन, इसलिए आप लोग यहाँ पे अपवर्ड लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एम ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल गया। अभी इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें भी सेम हम लोगों को ये जो 2m और m ब्लॉक है, इसमें हम लोग पहले इन दोनों का एक्सेलरेशन का जो है रिलेशन उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस स्ट्रिंग में आप लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ से लेके इस पुली के थ्रू यहाँ पे यहाँ तक यहाँ पे भी एक सस्पेंशन पॉइंट है, मतलब एक सपोर्ट पॉइंट है, तो यहाँ से लेके ये जो है ये एक स्ट्रिंग है यहाँ तक। तो इसमें अगर हम लोग टी लेंगे, सपोज इसका सपोज स्ट्रिंग है टी, टेंशन है टी, तो इसमें भी टी आएगा, ये अगर टी ये भी टी आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। और यहाँ से लेके ये पुली बड़ा वाला जो पुली दिख रहे हो, तो यहाँ से लेके ऐसे करके यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, तो अगर इसमें टेंशन 2t है तो इसमें भी आएगा टेंशन 2t, ठीक है, इसमें भी आएगा टेंशन 2t। अभी पता नहीं है एक्सेलरेशन कहाँ पे कैसे होगा, तो सपोज समझ लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है a1, इसका सपोज एक्सेलरेशन है a2, ठीक है। और अभी ये जो प्लेन दिया है, ये देखो इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री एंगल में इसमें है। अभी हमको पता नहीं है ये इस तरफ आएगा या उस तरफ जाएगा। जब हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, अगर प्लस आएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको समझ लेना है कि जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन लिया है उसी डायरेक्शन में एक्चुअल एक्सेलरेशन है। अगर माइनस आएगा एक्सेलरेशन, तो हम लोगों ने जिस एक्सेलरेशन को जिस डायरेक्शन दिया है एक्चुअली उसका अपोजिट में है क्या है एक्सेलरेशन होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे एम ब्लॉक और 2m ब्लॉक के लिए जो होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या आएगा। तो इस केस में आप लोग देखो पीछे क्या आ रहा है, ये t ऊपर की तरफ a1 नीचे की तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये आएगा t, यहाँ पे आएगा a1 cos 180 ले लो सिस्टम में, और यहाँ पे आएगा प्लस a2 और यहाँ पे है 2t, तो यहाँ पे लिखोगे 2t इंटू a2, ये आएगा आप लोगों का cos 0 इक्वल टू क्या आएगा 0। इसमें देखेंगे तो ये इस तरह जाएगा तो क्या आएगा t a1, ये होगा माइनस a b, इस तरह जाएगा तो माइनस 2t a2, तो इसमें t कैंसिल, तो क्या होगा a1 इक्वल टू 2 a2। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, a2 का जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा उसका 2 टाइम्स होगा इधर, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर से, इफ a2 इक्वल टू मतलब ये होगा, तो a1 इक्वल टू क्या होगा 2a होगा, मतलब जो यहाँ पे आप लोगों का ये ब्लॉक है a2 मतलब इसका लिया था इसका लिया था, तो a2 का अगर एक्सेलरेशन ये होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 2 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है। ये आप लोगों का रिलेशन इन दोनों के बीच। अभी फिर से हम लोगों को एफबीडी बना के एम ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे, ये 2mg नीचे की तरफ होगा, 2mg होगा नीचे की तरफ,
और इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसमें आप लोग देखो ये तो इंक्लाइन प्लेन में है ना, तो इसका जो मोशन का जो डायरेक्शन होगा, मोशन का डायरेक्शन होगा अलोंग द प्लेन। तो अलोंग द प्लेन जो भी आप लोगों का वेट का कंपोनेंट आएगा, ठीक उसको लेना है, बाकी कंपोनेंट को आप लोग को नहीं लेना है। तो आप लोग देखोगे इसका अगर हम लोग रिजर्व करेंगे, एम जी आएगा सब कुछ नीचे की तरफ, एम जी आएगा आप लोगों का ऐसे नीचे की तरफ। तो ये होगा आप लोगों का, ये होगा आप लोगों का एम जी कॉस थीटा, ये होगा एम जी कॉस 30 कॉस 30, और ये होगा आप लोगों का इस तरफ एम जी साइन 30, ये होगा एम जी साइन 30। मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे लिखता हूँ, ये होगा आप लोगों का एम जी साइन 30। तो ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर की तरफ, तो अलोंग द प्लेन अगर जो होगा तो ऐसा होगा, अलोंग द प्लेन जो होगा ऐसे जो है वेट, इसको हमको लेना है, तो ये नहीं लेना है, ठीक है। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर प्लेन है, तो अलोंग द मोशन जो भी वेट का कंपोनेंट होगा सिर्फ उसको हमको लेना है इधर, ठीक है। अभी उस ब्लॉक के लिए अगर देखेंगे, 2m ब्लॉक के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं देता हूँ फिर से एफबीडी 2m ब्लॉक के लिए, ये होगा आप लोग का 2m ब्लॉक। तो इसके लिए जो होगा इक्वेशन देखो, ये सपोज हम लोगों ने लिया है 2mg नीचे की तरफ, तो ये आएगा 2mg, और 2mg माइनस टी इक्वल टू क्या आएगा 2m ए वन का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था, ए वन मतलब था 2a, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इंटू 2a। ए वन का वैल्यू क्या था 2a था ना, तो ए वन की जगह पे हम लिखेंगे 2a। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया 2mg माइनस टी इक्वल टू आएगा 4ma। ये सपोज हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी इसके लिए आप लोग देखो, इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है ना, 2t इस तरफ जा रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे 2t एम ब्लॉक जो था, एम ब्लॉक के लिए हम लोग जो इक्वेशन लेंगे वो क्या आएगा, एम 2t की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए 2t माइनस इस तरफ होगा एम जी साइन 30, एम जी साइन 30 इक्वल टू क्या आएगा एम ए टू। एम ए टू मतलब क्या था, ए टू मतलब था ए, तो इसमें हम लोग लिखेंगे एम ए। तो ये हो गया आप लोग का साइन साइन 30 मतलब क्या होगा, हाफ होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2t माइनस एम जी बाई टू, एम जी बाई टू इक्वल टू है एम ए। ये हो गया सपोज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा भी इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो एम ब्लॉक का है एक्सप्रेशन निकालना है, एक बार इसको कोशिश करो करने की। तो बच्चों आप लोग देखो, अभी इक्वेशन जो 1 है उसमें आप लोगों का है माइनस टी, और इक्वेशन 2 जो है उसमें है आप लोगों का 2t। तो मतलब इक्वेशन 1 जो है इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस टी है, ये प्लस टी है ना, इक्वेशन 1 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिख के देता हूँ आप लोग को, मैं सपोज यहाँ पे सोल्यूशन देता हूँ इसमें। तो इक्वेशन 1 के साथ हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 को प्लस कर देंगे, तो फाइनली वैल्यू क्या आएगा देखो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 दिखा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा क्या आएगा 4 आएगा, तो इसमें आप लोग लिखोगे 4mg माइनस क्या आएगा 2t आएगा। और इसी पार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, राइट साइड में क्या आएगा 2 4 जा 8 आएगा, तो इसमें आप लोग लिखोगे 8ma। और इक्वेशन 2 के साथ प्लस किया ना, तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे क्या है 2t, इसमें है आप लोगों का 2t, और इसमें होगा आप लोगों का mg बाई 2, और इसमें है आप लोगों का ma, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे माइनस 2t प्लस 2t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा 4mg माइनस mg बाई 2, और इस तरफ क्या आएगा 9ma आ रहा है, ठीक है, इस तरफ आ रहा है 9ma। और ये क्या आएगा अभी, इसमें अगर देखेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस mg आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 7mg बाई 2, समझ में आ रहा था, 2 4 जा 8, 8 माइनस 7 हो गया, तो 7mg बाई 2, इस तरफ आएगा 9ma। तो अगर हम लोग m को हटा देंगे तो इस तरफ क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का 7/2 Ag, इस तरह है आप लोगों का 9a। ऐसे वैसा सही था ना, तो 9 को अगर इस तरफ रहेंगे तो क्या आएगा a इक्वल टू 7g/18, ठीक है। अच्छे से आप लोग देखो स्टेप्स को, कार्य है कि नहीं, एक बार खुद से कोशिश करो तभी समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे से देखो, तो इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चे काम करो, इसमें जो एसएलएस मैंने यहाँ पे A1 दिया ना, ये मैंने देखा है फ्रेम में नहीं आ रहा है, इसको आप लोग सिर्फ इसमें लिख दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो
तो में आ जाएगा ये A1 हमने लिया था, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अच्छा इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे यहाँ पे 3 सिचुएशन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में 5, 6 तीन क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत इजी तरीके में आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखो, ये आप लोगों का वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी निकालना है। तो इमेजिन करो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, ये जा रहा है नीचे की तरफ। इसमें हम लोग को कोई भी कांस्टेंट रिलेशन हो या कोई भी दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करने से जरूरी नहीं है, बहुत इजी से निकल जाएगा। ये सपोज भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर भी नीचे की तरफ जाएगा तो ये ब्लॉक किस तरफ जाएगा, ये अगर नीचे की तरफ जाएगा, ये किस तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। तो सपोज इसका वेलोसिटी सपोज ऐसे है, ठीक है, वीवी। लेकिन वीवी का अलोंग द लेंथ, क्योंकि ये नीचे की तरफ जब जाएगा, ये भी क्या होगा, स्ट्रिंग जो होगा ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है ना, जिसकी वजह से ये इस तरफ आएगा, वो अलोंग द लेंथ वीवी का कौन सा वेलोसिटी आएगा, होगा आप लोग का वीबी कॉस अल्फा। तो यहाँ से लेके ये एक ही स्ट्रिंग है, देखो यहाँ से लेके एक ही स्ट्रिंग है। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए जो यहाँ पे होगा ना, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए का वेलोसिटी क्या है, वी दिया है। तो इसलिए यहाँ पे हमको सही है, देखा वीबी का वेलोसिटी सही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वीबी कॉस अल्फा इक्वल टू वी। वीबी कॉस अल्फा इक्वल टू वी मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके अलोंग द लेंथ जो भी आप लोग का पॉइंट होगा, सभी का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। आप लोग को कांस्टेंट रिलेशन में समझाया था ये। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे भी ये वी अगर नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ब्लॉक अगर नीचे की तरफ वी स्पीड से जा रहे हैं, तो अलोंग द लेंथ इसमें अभी कितना है वेलोसिटी ब्लॉक बी का, अलोंग द लेंथ वेलोसिटी कितना है, वीबी कॉस अल्फा। तो अलोंग द लेंथ जो भी आप लोग का वेलोसिटी आएगा वो आएगा वीबी कॉस अल्फा। तो वीबी क्या सही है अभी आप लोग को, वीबी इक्वल टू आएगा वी बाई कॉस अल्फा। तो ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना इजी से आ जाता है देखो। और इसको करने का जो है थोड़ा लेंथी तरीका, वो आप लोग दिखा दूंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए इसको देखो। इसमें भी हम लोग देखेंगे ब्लॉक बी जा रहा है नीचे की तरफ, अगर ब्लॉक बी नीचे की तरफ जाएगा, इसका भी सपोज कुछ वेलोसिटी होगा। तो अभी यहाँ यहाँ पे हम लोग देखेंगे भी जो है, भी जो रिंग ए है, या इसको कोई भी ऐसे मास यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझ सकते हो इसको। अगर ये रिंग ऊपर इस तरह जा रहा है हॉरिजॉन्टली भी, तो इसका भी क्या होगा, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ से लेके एक ही स्ट्रिंग ऐसे यहाँ पे है यहाँ तक, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या आएगा, वो आएगा आप लोग का भी कॉस अल्फा। ये होगा आप सपोज वेलोसिटी बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, वी बी इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का वी कॉस अल्फा। ठीक है, तो यही आप लोगों का रिलेशन, मतलब वीवी का जो वेलोसिटी चाहिए था आप लोगों का ब्लॉक बी का, यही आप लोगों का इक्वेशन। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो देखो, ये है आप लोगों का रिंग पीछे, ये दूसरा सिचुएशन है, ये बी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी नीचे की तरफ जाएगा, तो वी भी सपोज ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, ये पुली के साथ यहाँ पे अटैच है, तो यहाँ से सपोर्ट से ये रिंग यहाँ पे दिया है। तो इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा अगर इस तरफ लिया होगे, यहाँ पे भी क्या आएगा, थीटा आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, वेलोसिटी जो होगा वो होगा आप लोगों का भी कॉस थीटा। तो ये जब नीचे की तरफ जाएगा, तो इसी से ये इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा आप लोगों का, ये थीटा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी बी इक्वल टू वी कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है, यहाँ से लेके एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, तो सभी का वेलोसिटी क्या होगा, सभी पार्ट का सेम होगा। सो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अगर ए ऐसे जा रहा है, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, वी कॉस थीटा। सो वी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, वी बी आएगा। इसको अच्छे से पॉज करके देखो आप लोग। तो सब लोगों ने ये कर लिया होगा, जो जो आप लोगों को बोला है अच्छे से इसको ध्यान देना, फिर से रिपीट करके सुन लेना। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग फुली कांस्टेंट इक्वेशन के ऊपर और कुछ न्यूमेरिकल लाऊंगा, जो नीट जेडब्ल्यू के लिए और या फुली कांस्टेंट इक्वेशन का जो समझने के लिए अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आप लोगों को चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आज वीडियो में इतना ही। प्लीज कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप लोगों को और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना, तो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और टाइम वेस्ट मत करना अभी से। ठीक है, अच्छे से अच्छे से पढ़ते रहो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।